एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम निर्मला है और मेरा यूट्यूब पे चैनल है निर्मला आर के नाम से। और मैं अभी सक्सेस स्टोरी डाल रही हूँ उसमें, एंड मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हमारे साथ स्नेहा अग्रवाल जुड़ी हैं, जो कि साउंड हीलर भी हैं और न्यूमरोलॉजी फॉलो भी करती हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं। सो प्लीज स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरो निर्मला, and thank you so much थैंक for यू। giving your time. So thank you Sneha, thank you so much. तो थैंक यू मैं आप नहीं, मेरे को बोलना चाहिए थैंक यू। नहीं स्नेहा, आपने अपना टाइम निकाला एंड वो बहुत बड़ी बात है। समय निकाल के समय देना है एंड आज आप हमारे चैनल पे आए हो, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड आई एम श्योर आपका जो नॉलेज है साउंड हीलिंग का, उससे बाकी सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा। तो प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। तो मैं निर्मला दीदी से 2020 में मिली थी, मेरी फ्रेंड कृष्णा के थ्रू। उस समय मैं बहुत मतलब टेंशन में थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो 10th का एग्जाम दे रहा था। उस समय उसकी बहुत सारी मतलब मेडिकल इशू भी था और थोड़ा सा मूडी भी था। तो हर एक माँ जैसे होती है टेंशन में, वैसे थी। उसी से दीदी से जुड़ा हुआ। तो उस समय दीदी इतनी अच्छे से मोटिवेट की, मतलब जो न्यूमरोलॉजी तो है, साथ में सबसे पहले जो मोटिवेट किए, तो वो मोटिवेशन से मतलब एक अपने मेरे अंदर पॉजिटिविटी आया। वो पॉजिटिविटी के कारण और एकदम छोटा छोटा उपाय मतलब बताया, उससे मतलब उसका मूड भी ठीक हुआ है, हेल्थ भी ठीक हुआ। और आज वो दीदी जैसे बोले, दीदी से कंसल्ट किए कैरियर उसके लिए। तो वो पहले जस्ट जा रहा था कॉमर्स में। फिर उसको उस समय उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो कॉमर्स से साइंस लेगा। बट दीदी ने कहा कि साइंस उसके लिए बेटर ऑप्शन है। तो फिर उसके माइंड में आया, उसी समय ऐसा कुछ हुआ। उसके पहले तक वो बिल्कुल भी कंप्यूटर से इतना नहीं था, उसका जुड़ाव नहीं था, कनेक्शन नहीं था। बट टाइम बोलते हैं ना कि टाइम में सब चीज चेंज होता है। तो वो दीदी ने शायद पहले से जान लिया था एज ए न्यूमरोलॉजी। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे साइंस में ही कुछ करना है, और उसने साइंस दिया। और आज वो मणिपाल जयपुर में अपना आईटी कर रहा है। तो थैंक यू स्वीट, दीदी। थैंक्स टू यू। आपने उस चीज को माना एंड फॉलो किया। तो क्योंकि जब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आई एम वेरी यस। थैंकफुल टू यू ऑल। आपने इतना मेरे को मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दीदी अ, तो आप थोड़ा और बताओगे न्यूमरोलॉजी क्या वाकई ये आपको हेल्प करती है सभी तरह से, या फिर मतलब व्हाट्स योर आइडिया अबाउट न्यूमरोलॉजी, हाउ यू फील अबाउट इट? जैसे आप जैसे मैंने कहा, जुड़ी तो मैं अपने बेटे के कारण थी। बट हर एक के में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हर एक की लाइफ में हर्डल्स चलते रहते हैं। तो मेरा भी था कि मेरे को सबसे पहला मेरा हमेशा माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मतलब मंथली 2 या 3 टाइम्स तो माइग्रेन मुझे होता ही था। बट दीदी से जुड़ने के बाद दीदी ने छोटा छोटा सा अपना नाम चेंज करना मुझे किया मेरा। फिर मुझे अपना नाम लिखने के लिए बोला, नाम के थ्रू पावर। तो मतलब उस समय से 2020 से आज 2023 है, मैं अपना नाम पूरा बड़ा मुश्किल से 2-4 दिन गैप होता होगा तो होता होगा। जिस दिन नहीं लिखती उस दिन लगता है कि अरे मैंने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। मुझे बहुत पावर मिलती है, strength मिलती है, क्योंकि हर्डल्स आते हैं, निगेटिविटी आती है। बट जो सवेरे हम नाम लिखते हैं, अपने आप नाम को पावर देते हैं, वो पावर उस हर्डल्स को लगता है कि ये आया है और चला जाएगा, कुछ नहीं है। मतलब अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ गया है इसके कारण। और यस। माइग्रेन भी लगभग लगभग चला ही गया है। तो मतलब एज ए मेरा मतलब फिजिकली देखने से भी मैं रिलैक्स हूँ, हेल्दी हूँ। और मेंटली देखने से भी मुझे बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस आया है, बहुत अच्छा फील करता है। लगता है कि बहुत कुछ मैंने जीवन में खो दिया था अभी तक, लेकिन अब 2020 के बाद मुझे धीरे धीरे सब मिल रहा है। थैंक यू सो मच स्नेहा। एंड इट्स सो इजी टू फॉलो ऑल्सो, है ना? सिर्फ हमको सुबह यस। 2-4 मिनट लगता है एंड हम सब हाँ। नेचुरल चीजों के साथ जाते हैं, है ना? मतलब यस। कभी भी हमने कोई स्टोन्स पहनना है
या कोई पूजा बड़ी करवानी है, वो नहीं, सब चीजों पे हम कभी नहीं गए। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस बताओगे लोगों को, ताकि लोगों का एक इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस आए कि हम नेचुरल चीजों के साथ भी जाके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पहले हमारे बड़े लोग बोलते थे ना कि मतलब आप खाली अच्छा सोचो, खाली बोलो कि हाँ मिल जाएगा, कट जाएगा। तो हम उस बड़े लोगों की बात को सोचते थे कि हाँ उन लोग तो है, उन लोगों को कुछ काम नहीं है, उन लोग इसलिए बोल देते हैं कि हमारा मन दुख मत हो, हम नर्वस फील मत करें, डिप्रेशन में नहीं है, इसलिए उन लोग बोल देते हैं हाँ भगवान से ऐसे से बोलो तो देखना आपका वो पूरा हो गया, सोचो। तो दीदी वही, निर्मला दीदी हमको वही बताती है, वो साइंटिफिक वे में भी बताती है कि जैसे आप किसी चीज को बोलोगे कि वो खराब है, खराब है, आप बोलोगे एज ए पर्सन किसी को बोलोगे खराब है, खराब है, तो वो जितना खराब नहीं, वो सुन सुनकर भी वो खराब हो जाएगा, नहीं होगा लेकिन वो खराब हो जाएगा। वैसी सेम चीज हमारी यूनिवर्स में है, जिस भी चीज के लिए हमको प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे हमारा मनी हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, तो दीदी हर छोटी छोटी सी बात को बोलती है कि लेट्स फॉरगिव, मतलब उसको लेट्स गो करने दो, जो छोटी छोटी चीज आती है जो तुमको बोल रहा है उसको जाने दो, और जो चीज है, जो चीज अच्छा है उसको हमेशा उसको प्रेज करो, उसको बोलो नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो नहीं भी होगी तो धीरे धीरे आपके आ जाएगी भाग्य में। तो ये दीदी का ही एक वो है, मेरे मतलब हमेशा मोटिवेट करते हैं, और एज ए मोटिवेशन और एज ए न्यूमरोलॉजी, दोनों दीदी नेचर पे बोलते हैं। नेचर पे भी बहुत छोटा सा है, आप चलते चलते कहीं भी कर लो, पार्क में कर लो, दिन में किसी भी टाइम कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन करो उसको रेगुलर अपने लाइफ में, अपने जीवन का उसको हिस्सा बना लो, तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, आपको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं है, हम तो आराम से हैं, हमारे को संभालने वाला हमारा यूनिवर्स है। थैंक यू दीदी फॉर गिविंग। आइडिया कितने प्यार से, कितने अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। इट्स सो सिंपल वे, नो। तो आई थिंक ये चीज सब लोगों को बहुत अच्छे से मतलब कनेक्ट हो पाएंगे उस चीज से। एंड क्या आप बताओगे, अब आप साउंड हीलिंग भी कर रहे हो, एंड साउंड हीलिंग अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लाइक? एक होता है ना कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, साउंड से हम अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाते हैं, अपना माइंड, अपना बॉडी, सभी चीजें। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताओगे, सो दैट लोगों को एक अवेयरनेस आए कि हम नेचुरल चीजों के पीछे जाएं? जैसे होता है ना कि मतलब जैसे आज मैंने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे किसी भी जाना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, कुछ में भी नहीं जाना है। बस दीदी ने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि तुमको कुछ करना है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता ना कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस अपने आप को इजी एंड काम रखकर, मतलब हर चीज को मैंने इजी लिया, हर चीज को मतलब किसी भी चीज को मतलब अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क, जैसे दीदी ने बोला वैसे नाम वाम दिखते गए, तो ये अपने आप मुझे इंस्पिरेशन मिला मेरे मतलब थे, मतलब साउंड हीलिंग से रिलेशन था, ऐसा नहीं है नहीं था मेरा, लेकिन सिर्फ एक मतलब हाँ साउंड हीलिंग होती है, बहुत अच्छी होती है ये, बहुत जरूरी है, मतलब एज ए नेचुरल वे आपको पूरा माइंड बॉडी एंड सोल को पूरा रिलैक्स कर देता है। लेकिन कभी मैं सीख पाऊंगी मैंने ऐसे सोचा नहीं था, बट दीदी के इंस्पिरेशन के कारण मैंने साउंड हीलिंग सीखा। साउंड हीलिंग सीखने के बाद मतलब आज मैं अपने आप पर प्राउड फील कर सकती हूँ कि नहीं, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, और मतलब ये बहुत अच्छे से हो रहा है। अब मेरे घर के लोग, मेरे फैमिली मेंबर को कुछ भी होता है तो हम मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होते हैं, एज ए साउंड हीलिंग यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हम मतलब अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर अपने उसमें काम कर सकते हैं, और रिलैक्सेशन मिलता ही है। करेक्ट। एंड नॉट ओनली आप अपनी फैमिली, आप सबको हील कर रहे हो, आपकी साउंड हीलिंग बहुत फेमस हो रही है धीरे धीरे, एंड लोग उसका बहुत यस, फायदा उठा रहे हैं। एंड आई नो कितना ज्यादा इससे फायदा हो रहा है। कुछ भी हो, एक कॉल से प्लीज साउंड हीलिंग करो, है ना? सो क्योंकि अब मैंने यस, भी आपसे हीलिंग करवाई 2 बार, एक बार मैंने अपनी सास के लिए, मम्मा के लिए करवाई है, और 2 बार मैं खुद अपने लिए करवाई हूँ आपसे। क्योंकि उस वक्त मतलब एक सिचुएशन था
एंड वो टाइम मेरे लिए, आई नो इट्स सो टफ, एंड उस वक्त आपने अपनी साउंड हीलिंग से मेरे को उठा दिया. सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू स्नेहा. एंड ये लिटरली इतना इतना अच्छा काम करता है, क्योंकि आई नो वो संडे था, एंड वो डे मेरे लिए बहुत बहुत मतलब बहुत भारी था. एंड जिस सिचुएशन से मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं पूरी तरह से, मतलब माइंड से भी एंड फिजिकल भी पूरी टूट गई थी. एंड बट उस वक्त आपने मेरे को उठाया. सो दैट वन इज रियली वेरी, मतलब आई कांट, मैं वो चीज को भूल ही नहीं पाती हूँ जो आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी. तो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू नहीं, थैंक यू फॉर साउंड हीलिंग बोलिए, क्योंकि साउंड हीलिंग मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर सबसे पहले हमारे इमोशनल ब्लॉकेज रहते हैं ना, ये उसी को ही ठीक करता है। तो इमोशनल जितना भी हमारा रहता है, एंजाइटी रहता है, हमारे को स्लीपिंग प्रॉब्लम रहता है, तो सबसे पहले अगर साउंड हीलिंग आप कभी भी लेते हैं तो आपको इमोशनल लेवल पर आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्लीपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, एंजाइटी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सबसे पहले वो उसी में वर्क करता है। तो साउंड हीलिंग मतलब ये तुरंत मतलब आपको इमोशनल वे में तो आपको तुरंत मतलब उसी दिन जैसे आप करवाए हैं दोपहर में तो रात के ही आपको उसका फर्क दिखेगा। बट करेक्ट. फिजिकल वे में वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि हाँ. फिजिकल प्रॉब्लम तो एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती ना। वो करेक्ट. बहुत सारे हमारे इमोशनल जो हम हर्ट होते हैं ना, बाय नेचर, बाय पर्सन, बाय एनवायरमेंट, जिससे भी होते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस के बाद वो फिजिकल प्रॉब्लम हमारे में चालू होता है। तो करेक्ट. थोड़ा 2-4 दिन लगता है, 2-4 सेशन लगता है, फिर उसके बाद वो आपका क्योर होना चालू होता है। बट इमोशनल वे पे, एंजाइटी वे पे और स्लीपिंग प्रॉब्लम में तुरंत असर आता है। और इसका मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को किया है और बहुत सारे इससे मतलब खुश हुए हैं और मतलब अच्छा रिजल्ट हुआ है। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि आई नो उस दिन, मतलब क्यों क्या हुआ था वो भी मैं बताती हूँ. दिन फिर इमीडिएटली इतना सब हो गया, एंड उस वक्त एक ही नाम याद आया, प्लीज स्नेहा हेल्प मी. तो साउंड हीलिंग का मतलब ही स्नेहा है, क्योंकि हमको साउंड हीलिंग के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ एक है जिससे हम मतलब पूरी तरह से फिट और फाइन हो सकते हैं. तो वो चीज हमें आपसे पता चली. तो स्नेहा, साउंड हीलिंग अपने आप में, मतलब आप थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में बताओगे, क्योंकि आई थिंक आज की तारीख में हर एक इंसान इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा बहुत लोनली फील करता है, क्योंकि कुछ यस। एनवायरनमेंट ऐसा है. And, तो क्या इसको बच्चे भी फॉलो कर पाएंगे, या मतलब ऐसा कोई एज ग्रुप हाँ, है कि? बच्चे भी इसका एज ग्रुप नहीं है, बस क्या होता है बच्चे थोड़े से चंचल होते हैं। करेक्ट. तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमको 15-20 मिनट थोड़ा सा नो मूवमेंट पोजीशन में रहना पड़ता है, तो हाँ. बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर सोए रहे तब भी हम उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। थोड़ा सा बच्चे लोग के ऊपर इसलिए थोड़ा सा नो मूवमेंट आप लोग को स्टेबिलिटी नहीं रहती, इसलिए उनके में थोड़ा सा असर कम रहता है। और बड़े लोगों का क्या होता है ना कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट के थ्रू और सब एज वाइज उनका थोड़ा सा ऑरा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए टेक टाइम, बट रिजल्ट आता है इसमें। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हर एक एज ग्रुप वाले कर सकते हैं इसमें। और मैं आपको 2-3 इंसिडेंट बताऊंगी। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट है, उनका पीरियड्स बहुत दिन से नहीं आ रहा था, रेगुलर नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको साउंड हीलिंग हीलिंग किया, मतलब दोपहर में किया, उनका शाम के पीरियड्स आ गया। तो वाओ. ये होता भी है, ये मतलब मैजिक भी होता है। करेक्ट. और एक जस्ट जैसे अपने वाउंड होता है ना, तो जस्ट वाउंड हुआ था और वो बहुत गंदी जगह में होता है। जैसे कि आपका मतलब दोनों उसके मतलब एकदम awkward जो अपने बॉडी पार्ट्स में होता है ना, वो वाला जो बड़ा बड़ा सा आता है, हाँ. तो हाँ. वो वाला जस्ट चालू हुआ था। तो उसको भी मैंने 3 दिन में क्योर कर दिया था, 3 सेशन लेकर। वाओ. तो वाओ, इट्स ग्रेट. मतलब बस ये बिलीव करने का बात है कि आप जैसे भोलेनाथ के शरण में है, वैसे आप इस पे पूरा अगर जो बिलीव करता है। जस्ट क्या है साउंड हीलिंग, क्या है ना कि आप
किसी मतलब यूनिवर्स से ले रहे हैं, यूनिवर्स से आप एनर्जी लेते हैं, और आप जो पेशेंट है आप उसको एनर्जी देते हैं, खाली हम माध्यम है। तो करेक्ट। अगर आपको यूनिवर्स पर और साउंड हीलिंग पर अगर बिलीव है तो ये वर्क करता है। आपको सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि इट्स वर्क, देन करेक्ट। इट विल बी दैट। डेफिनेटली इट विल वर्क। एंड किससे करवा रहे हैं वो भी काउंट करता है। व्हाट आई बिलीव कि आप जिससे कनेक्ट हो वो कितना प्योर है। एंड आई नो यू आर वेरी प्योर हार्ट, मतलब आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, थैंक यू। अच्छा बोलते थैंक हो। यू। तो वो जब अपन खुद प्योर रहते हैं ना तो वो बहुत फटाफट एकदम मैजिक के जैसे काम करता है, 1 मिनट में, है ना। तो वो चीज आपके साथ है एंड रियली आई फील इट। जब मैं आपसे ली तो उस वक्त मतलब एकदम मैजिक के जैसे काम किया। मैं उठ नहीं पा रही थी, वो करने के बाद उठा, मैंने खाना खाया, तो बहुत सारा बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक्स टू यू माय डियर स्नेहा। एंड थैंक यू दीदी। मैं बोल आपको तो दूंगी, और मेरी गुरु जो सेजल दीदी है, सेजल जतिन दीदी, हाँ, उनको भी दूंगी कि उनसे मैंने सीखा। और मेरे भैया है, बड़े भाई हैं राजेश जी, उनके कारण मैंने सीखा। तो मतलब जैसे आप है, मैं सबसे पहले तो इंस्पिरेशन उसका सेजल दीदी और भैया के कारण मैं साउंड हीलिंग सीखी हूँ, नहीं तो। और उसमें कर भी रही हूँ और मुझे खुशी भी लग रही है। और आप सबका सहयोग रहा तो मैं समाज के लिए, सोशल में सबके लिए साउंड हीलिंग कर कर सबको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ। मतलब उसमें हेल्प करती हूँ कि अगर भगवान ने मुझे उस माध्यम में सुना है तो मैं करेक्ट। सबको मतलब टेंशन फ्री और हेल्दी करने में मदद करूँ करके। वाओ स्नेहा, इट्स ए वेरी गुड थॉट। एंड बहुत ही मतलब पता है ये थॉट बहुत कम लोगों का रहता है कि हमको निस्वार्थ भाव से समाज के लिए करना है। एंड आई एम सो लकी हाँ। कि मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ। आप सब इतने अच्छे अच्छे, मतलब एक होता है ना, भगवान ने मेरे को सब अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया। तो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत थैंक यू सिंपल वे दीदी। में, थैंक यू, क्योंकि आपने इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है ना, तो ये सब तक पहुंच पाएगी। एंड बहुत बार ऐसा होता है हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, कि ऐसा यस नहीं करो, यस। तो वो चीज नहीं है। तो आपने बहुत ही सिंपल माध्यम से सब चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच स्नेहा। तो स्नेहा आप और कुछ थैंक बताना? यू। थैंक यू। एंड मैं आप और? साउंड हीलिंग के बारे में अगर कुछ जानना है तो जैसे आप कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर की जस्ट आप घंटी को बजाते हैं, करें। तो घंटी बजते आपको कैसा लगता है? रिलैक्स लगता है? नो डाउट। जब वही आप मार्केट जाते हैं तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मोटर का आवाज आ रहा है, कुछ का आवाज आ रहा है, तो कैसा लगता है आपका माइंड? बहुत ही एकदम इरिटेट, है ना, एकदम। टाइप हाँ। का लगता है आपका? ऐसा लगता है कुछ काम नहीं कर रहा, उसी समय आपको कोई कुछ काम बोल दे तो आपको चिड़चिड़ चिड़चिड़ गुस्सा आ जाएगा। करेक्ट। वही जब आप मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, आपको कितना शांत अच्छा लगेगा। वही अब जब झरने की, नदी जहाँ पे शांत है, अब उसकी आवाज आती है तो कितना अच्छा लगता है। जब आप एक बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो साउंड भी वही है। साउंड मतलब क्या होता है कि जो साउंड रहता है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। जैसे हम फोन में आज बात कर रहे हैं, तो क्या हम आमने सामने बात कर रहे हैं? ये तो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर फिर अपने आकर फिर आ रहा है ना। तो ये तो हम करेक्ट। लोग अभी बन। बट साउंड हीलिंग जो है, ये 5,000 साल पहले से ही तिब्बतियन और हमारे सेंट, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको खोज लिया था। और ये वही सेंट आवाज है जो हम आज कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर उसमें हम बिना कुछ मतलब अलग से मतलब मेडिसिन करे, कुछ भी करे, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। मतलब ये गॉड गिफ्ट है जो सही हमको बात मिला है। है, और हमको करना है इसको। सही बात है एंड ये बहुत जरूरी भी है। तो स्नेहा, मैं हाँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको मेरे चैनल पे दोबारा इनवाइट करती हूँ, ताकि हम इसके ऊपर एक वेबिनार करें। एंड जो हाँ। भी हमसे वेबिनार में ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज हमें आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो कि ज्वाइन करना है, या फेसबुक पे या इंस्टा पे। स्नेहा जी भी इंस्टा पे भी है एंड एफबी पे भी है।
तो उनकी भी मैं मेल आईडी आपको शेयर करूंगी, इंस्टा आईडी भी शेयर करूंगी। तो स्नेहा जी, मतलब आपने इतनी अच्छी तरीके से इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की है। सो रियली थैंक्स, थैंक यू सो मच माय डियर। एंड थैंक आई विश थैंक यू दीदी, बहुत थैंक यू। बस अपने ये जानना, मतलब जस्ट 1 सेकेंड। तो बस अपन ऐसे ही समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, और यस। है ना, क्योंकि भगवान ने एक मानव जीवन दिया है, तो डेफिनेटली हमें सबके लिए करना है। तो हाँ, वही चीज मैं है। जस्ट आप लोगों के साथ एक सबसे अच्छी मेडिटेशन एक करना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन पक्का, लगेगा। थैंक यू सो मच। यस, हम सबसे पहले मैं इसका फायदा उठाऊंगी। तो जस्ट खाली स्ट्रेट एंड यस। आईज। आँख खोली। थैंक यू स्नेहा, इट्स रियली बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। मतलब एक अलग ही दुनिया फील होती है, वो जब आवाज आती है ना, ऐसे लगता है अपने जी, अंदर कुछ तो हिल गया है ना। फील हो रहा है। पूरा हाँ, शांत, मतलब सारी दुनिया की टेंशन एक तरफ और आपका रिलैक्सेशन एक तरफ। करेक्ट। एंड यू आर सो लकी स्नेहा जी, आपको भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी है। एंड रियल में हैट्स ऑफ टू यू। एंड इतना कम टाइम में आपने इसको सीखा एंड इसको चारों तरफ, मतलब अच्छी चीज स्प्रेड कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। एंड दिल से कर रहे हो सबके लिए। तो थैंक यू। आपको लगता है आपका भी योगदान है, मेरे गुरु का भी योगदान है, सबका योगदान है, इसी के कारण मैं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ा योगदान मेरी राधे रानी का है, करेक्ट। जिनके जिनके कारण मैं कर पा रही हूँ, जो शक्ति दे रहे हैं उनको भी, मतलब मैंने राधे रानी को भी जो जाना है उसमें आप विश्वास आपने भी बहुत दिलाया है कि मतलब हमेशा मैं कुछ के लिए भी परेशान होती थी, तो आप हमेशा मेरे को बोलते थे कि क्यों चिंता करती, तुम्हारी राधे रानी है ना, तुम्हारा सब ठीक कर देगी। सही बात है, क्योंकि हम जब किसी से जुड़ते हैं, उसको अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं, तो वो पक्का अपने को उठाएंगे ही उठाएंगे, कभी नहीं गिराएंगे। एंड उसका यस। है ना, एंड उसका हम्म। सबसे बड़ा रिजल्ट आप हो, मैं हूँ। एंड अभी अपन दोनों सामने बैठे हैं, भोलेनाथ बचपन से डिवोटी रही, एंड आज यहाँ तक उनकी वजह से पहुंची। नो डाउट मेरे पापा की भी हीलिंग लाइन में उनकी इच्छा थी, एंड उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैं इस लाइन में आ पाई। सबका आशीर्वाद एंड सबका हाँ जी, साथ है ना। सही सो बात है। हाँ, एंड थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। और साउंड हीलिंग का भी आपने एक छोटा सा, मतलब दिखाया कि आप इससे कितने अच्छे से हील हो पाते हो। तो वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड थैंक यू सो मच स्नेहा जी। तो आपको और कुछ बोलना है? दीदी थैंक यू मुझे बोलना है, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी इजी, काम, पीस सब हुई है सिर्फ आपकी मतलब न्यूमरोलॉजी एंड मोटिवेशन के कारण ही हुआ है। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी काम, पीस और इतनी आराम से रहूंगी, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज को पहले मैं पकड़ कर रखती थी। कोई भी चीज कोई बोल दिया तो हाँ, क्यों बोला, कैसे बोला, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसके पास जाएंगे वो। अब सारा वो गया, जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। कुछ नहीं, हम तो भाई अपना जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ वो यूनिवर्स है, वो राधे रानी है। हमारी लाइफ का पर्पस हमको मिल गया है, हमको क्या करना है पता है। तो वो सब इतना मतलब दिमाग पूरा, मतलब कहीं भी कुछ भी हडस नहीं, स्ट्रगल नहीं, सब जो भी आएगा ये सब किसके कारण, आपके कारण, आपकी न्यूमरोलॉजी के कारण आया है। तो
दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू, मतलब सच में दिल से थैंक यू। मतलब स्नेहा, सारी गंदी सोच को खत्म करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए आपका दिल से थैंक यू। अब कोई थैंक्स। आता भी है तो लगता है कि अरे पागल क्यों सोच रहा है ये सब, क्या मिलेगा ये सब सोचने से, ऐसा लगता है। सो थैंक्स टू यू माय डियर, क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया स्नेहा। दैट्स द रीजन, क्योंकि आपने अपना साथ दिया तभी हो पाया। सो आई एम थैंकफुल टू यू माय डियर। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू नहीं, सो मच। क्योंकि आप अपना साथ नहीं देते तो हम कुछ नहीं कर पाते। एंड आपका नहीं, ये तो ट्रस्ट। आपने ठीक कहा कि मतलब आपको कोई भी गुरु रास्ता दिखाएगा, करेगा जो भी होगा, मतलब उसको, लेकिन आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना वो करेंगे, वो तो बोल दिया सामने वाला, लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे, आप उनको विश्वास नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। मैं सही बात। जितने भी मेरे दीदी के यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूँ, दीदी जो बोलते हैं ना बहुत छोटा छोटा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहाड़ सा रहता है। तो क्या रहता है, लोग उसको सुनकर अवॉइड करते हैं, अरे ये छोटा सा चीज क्या काम करेगा, बट वो काम करता है, वो वही छोटी चीज काम करती है। बोलते हैं ना जो चींटी काम कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, वो वही वाला है कि एक छोटा छोटा उपाय है ना, वही वर्क करता है। मतलब आप बड़ी पूजा करवा देंगे ना, बड़ी पूजा क्या है, वो भी काम करती है, ऐसा नहीं है, मैं उसकी मतलब उसमें नहीं है, वो भी बहुत, लेकिन क्या है ना 90% लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन करेक्ट। डेली रूटीन में आपको किसको भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप अपना, अपनी जिम्मेदारी अपने आप लीजिए, अपने करेक्ट। भाग्य के निर्माता आप खुद हो, कोई दूसरा सही बात। नहीं है। तो आप सही जो बात। कर सकते हो छोटा छोटा चीज आप वो करिए ना, आप नेचर से प्रे करिए, अपना नाम लिखिए, तो आपका दीदी जो बताते हैं वो छोटा छोटा चीज, मतलब यही नेचर का प्रे करना, इसी टाइप की दीदी छोटी छोटी चीज बताते हैं, उनको करिए और पूरे विश्वास से करिए, देखिए आपके लाइफ के सारे हर्डल्स चले जाएंगे। ये थैंक यू। 100%। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं एंड और मेरी पूरी फैमिली दीदी से पूरा जुड़े हुए हैं, और सबकी लाइफ का प्रॉब्लम दीदी ने बहुत कुछ हल कर दिया, क्योंकि जिंदगी है, आएंगे हर समय हडल्स आएगा, लेकिन हमको निकलने का रास्ता मिल गया है दीदी के थ्रू, दीदी थैंक के यू। थ्रू। थैंक यू स्नेहा जी। आप मेरे पास सब नहीं है, मैं क्या बोलूं, बट लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे चैनल पे आए, आपने अपना टाइम निकाला एंड हमको समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू माय डियर। थैंक यू सो थैंक मच वंस अगेन। एंड प्लीज आपको अपना समय दोबारा देना है, हम वापस एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे एंड हम चाहते हैं यू। कि वो सब कोई उसका फायदा उठाए। तो बहुत जल्दी हम आपको दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। बाय। ऑलवेज रेडी दीदी फॉर दिस ग्रेट पर्पस। थैंक यू, बाय। राधे राधे। बाय। राधे राधे। राधे राधे।